अगला लिखो क्वेश्चन, समाप्य तथा अक्षय, समाप्य तथा अक्षय, समाप्य तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या है? लिखो वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता, जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता, जो प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, जो प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, समाप्ति के बाद करोड़ों वर्ष लग जाते हैं निर्माण में, समाप्ति के बाद करोड़ों वर्ष लग जाते हैं निर्माण में। वे समाप्य ऊर्जा स्रोत होते हैं, वे समाप्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। पैराग्राफ छोड़ के नीचे लिखिएगा। लिखो वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका बार बार निर्माण होता है, जिनका बार बार निर्माण होता है, और उनका बार बार उपयोग होता है, और उनका बार बार उपयोग होता है, वे अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। वे अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रश्न अगला, पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर क्या है? एक उदाहरण दीजिए। पोषी स्तर क्या है? एक उदाहरण दीजिए। पोषी स्तर क्या है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखिए। किसी खाद्य श्रृंखला के, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे घास, घास लिखे चली तो होने जाता रही। जैसे यहाँ लिखी तो यहाँ लिखो घास, तीर के निशान दे के हिरन, तीर के निशान दे के शेर,
श्रृंखला बनाना है। घास को खा गया कौन? हिरण को कौन खा गया? और शेर को कौन खा गया? शेर के केहू ना खाई, जेकरे धरैले भांज लगल उहे लेके भागल। कहने का अर्थ है कि सृष्टि जो है चक्र में चल रही है, घूम रही है रेहट की बाल्टी की तरह। ठीक है, तुम खाए किसको? मुर्गा मुर्गी, धान चावल गेहूं, तो तुमको खा गया कौन? शेर। तो शेर को कौन खा गया? कौनो जीव, लकड़बग्घा, सियार, फलना चिलना, कौनो खा गया। सियार को कौन और खा गया। ऐसे करके हर आदमी एक जीव को क्या करता है? खाता है। आंख के सामने दिन प्रतिदिन दिखता है कि हर जीव को जीव खाता है। अभी कहा गया गीता में, भगवान ने कहा कि जीवम जीवस्य आहारम, जीव ही जीव का आहार है, भोजन है। तब फिर इसमें शाकाहारी और मांसाहारी कौन है? जब जीवे के जीव खाई, उधर मारो, चुप नहीं रहा है? उधर बोर्ड लगा है। तब कुछ है ठगवा जौन बड़े से लामा लामा चुरकी बढ़ा के कुल घूमत तरह से, फलना बाबा चिलना बाबा हौ प्रवचन करता, हई प्रवचन करता, कुल बड़े से। तो का कहते से ढोंगिया कि ना, गीता में ई भगवान ना कहले रहन। गीता में कहले रहन जीवम जीवस्य आहारम, ना कहले रहन आधारम कहले रहन। ठीक बा, तोर आधारवे हम मान लेनी। आधार के मतलब का होला? आधार बेस जिस पर टिका हुआ है वही ना आधार है। आधार का मतलब बेस, टिका है। तो आपका शरीर किस पर टिका है? जीव पर। जीवे के जीवा खाई तो टिकल बा, और ना खाई तो दांत चियर के गोई। तो सही चीज। हाँ, लेकिन बात यह ये है कि बात ये भी है कि जीव ही जीव को खाता है, ये सबको पता है। तो उसे क्या करना है कि उसे बांध कर रखना है। ऐसा बांध कर सृष्टि में खाना पीना करना है कि सब पे संतुलन बना रहे। सब संतुलन बना रहना चाहिए। प्रश्न अगला लिखो। पारितंत्र में अपमार्जकों की, पारितंत्र में अपमार्जकों की पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक देखा है कि नहीं? आ? कौन क्या कहता है, ना कहता है कि हाँ कहता है? सब देखा है। सरफ नहीं देखा है? वह ना अपमार्जक है। देखो, अपमार्जक का प्रयोग, अपमार्जक का प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। कपड़ा धोने में किया जाता है। पदार्थों को निम्नीकरण या निम्नीकरण पदार्थों में करते हैं। निम्नीकरण पदार्थों में करते हैं।
यह सरल पदार्थों में तोड़ देता है। यह सरल पदार्थों में तोड़ देता है। वातावरण को संतुलित करने में, वातावरण को संतुलित करने में सहायक होता है। उत्तर लिखो, प्रश्न लिखो। ओजोन क्या है? ओजोन ओजोन क्या है? इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या है? पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर लिखो। ओजोन गैस का एक आवरण है। ओजोन गैस का एक आवरण है। जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, को अवशोषित कर लेता है। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर होता है। सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके होता है। पारितंत्र को नष्ट होने से बचाता है। नहीं तो पराबैंगनी किरणों से, नहीं तो पराबैंगनी किरणों से मानव त्वचा कैंसर हो सकता है, हो सकता है। मानव त्वचा कैंसर होता है, लिखो, हो सकता है नहीं, होता है। इसका सूत्र O3 है। इसका सूत्र O3 है। पेड़ पौधा देखा है ना, जितना पेड़ पौधा रहेगा उतना ही ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, घना होगा, तो O3 का निर्माण, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो उसी O3, वही O3 जो है ओजोन होता है, जो जाके सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है। अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें सूर्य की डायरेक्ट पृथ्वी तक आएगी और पृथ्वी से रिफ्लेक्शन मार के तुम्हारे बॉडी तक आएगी। बॉडी या स्किन देखता है ना, जिसे सजा कर रखता है, उसमें कैंसर हो जाएगा।
कैंसर हो जाएगा तो कैसा लगेगा जानता है? जैसे समतल भूमि में कहीं एकदम प्लेन स्मूथ सुंदर लग रहा है तो कहीं गड्ढा हो गया है, तो कहीं पहाड़ ऊपर उठ गया है तो कहीं नीचे गिर गया है। वैसे ही चमड़ा हो जाए, कहीं गुजटा एक जगह है इसी कलर का है तो कहीं बिल्कुल सफेद हो गया है। चितकाबर लगेगा, चितकाबर आप पिलवन नियन। प्रश्न अगला लिखो। आप कचरा निपटान की समस्या, आप कचरा निपटान की समस्या कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? उत्तर लिखो। कचरा निपटान करने में हम यह योगदान कर सकते हैं। कचरा निपटान करने में हम यह योगदान कर सकते हैं। अधिक से अधिक जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करेंगे। जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करेंगे। उपयोग करेंगे जो खाद में बहुत तेजी से बदल जाते हैं। जो खाद में बहुत तेजी से बदल जाते हैं। पैराग्राफ छोड़ के लिखेगा। अजैव निम्नीकरण पदार्थों को, अजैव निम्नीकरण पदार्थों को पुनः फैक्ट्री में भेज देंगे पुनः चक्रण के लिए। भेज देंगे पुनः चक्रण के लिए। भेज देंगे पुनः चक्रण के लिए।